दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी की कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों रुद्र मेडिटेशन का हमेशा से उद्देश्य रहा है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे तंतु निरामया। आप लोग अपनी तमाम प्रकार की तकलीफों से दूर रहें, आप लोगों की जो भी मनोकामना है वो हमेशा पूरी होती रहें। तो उसके लिए रुद्र मेडिटेशन की तरफ से आप लोगों को शास्त्र सम्मत बहुत ही प्राचीन जानकारी आप लोगों के सामने प्रसारित की जाती है। आज मैं आपको वनस्पति शास्त्र की बहुत ही चमत्कारिक विधि आपके सामने प्रसारित कर रहा हूँ। देखिए नींबू जो होता है ये तांत्रिक क्रियाओं में किसी भी प्रकार की समस्या को दूर करने के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। बस सही जानकारी और सटीक जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। आज मैं आपको वनस्पति शास्त्र की बहुत ही खास जानकारी दे रहा हूँ। देखिए नींबू की 3 अवस्थाएं होती हैं। जब नींबू हरा होता है तो उसे बाल अवस्था कहा जाता है, ठीक है। हरे नींबू के अलग ही कुछ मतलब उपयोग होते हैं। और जब नींबू पक करके पीला हो जाता है तो कहा जाता है कि नींबू की युवा अवस्था है। और जब नींबू सूख करके सिकुड़ जाता है तो इसे कहा जाता है इसकी वृद्ध अवस्था है। तो नींबू जो होता है आपने देखा होगा कि तमाम प्रकार की नेगेटिविटी को दूर करने में, तंत्र मंत्र में, वशीकरण में, शत्रु बाधा में, धन प्राप्ति में नींबू का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। लेकिन इन 3 अवस्थाओं के अलावा भी नींबू की एक विशेष अवस्था होती है जिसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। नींबू जो होता है 3 अवस्थाएं हो गई। एक हरा तो बच्चा है, उसका बाल अवस्था है। जब यंग हुआ तो पीला हो गया, यंग अवस्था हो गई। और जब सिकुड़ जाता है तो वृद्धावस्था। लेकिन इसके अलावा जब नींबू सड़ जाता है, सड़ा हुआ नींबू जो होता है ये तो ना जीवित है और ना ही मृत है, मतलब बीच में है। तो इस समय यदि नींबू की कुछ रेमेडीज की जाए तो ये नींबू जो होता है चमत्कारिक रूप से आपको परिणाम देता है। वनस्पति शास्त्र में इसको बहुत ही खास रेमेडी दी गई है। वो रेमेडी मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। अगर आप लोगों के पास में सड़ा नींबू नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं, पीले रंग का एक नींबू लेकर के आए, उसको कुछ दिन पानी में डालें और उसको आप ऐसे कहीं रख दें जहां पर बहुत ज्यादा हीट हो, गर्मी हो, तो वो नींबू धीरे धीरे सड़ना शुरू हो जाएगा। और यदि सड़ा नींबू मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। सड़े नींबू का किसी भी दिन नहीं, सिर्फ शनिवार के दिन में इसका प्रयोग आपको करना है। वो प्रयोग आपको किस तरीके से करना है पूरी मैं जानकारी इस वीडियो में आपको दूंगा। देखिए अगर आपकी लाइफ में कर्ज बहुत ज्यादा हो गया है, कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है, गरीबी दूर करना चाहते हैं, इसके अलावा कोई ऐसी तकलीफ आपकी लाइफ में चल रही है जो कि आप चाहते हैं कि अब इससे मेरे को छुटकारा चाहिए। कभी कभी कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं जो हम किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं, मन में रखते हैं। ऐसी किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ है आपकी लाइफ में, कोई ऐसा काम है जो काफी वर्षों से रुका हुआ है। काफी लोगों के साथ भी एक प्रॉब्लम होती है कि दबा हुआ पैसा नहीं निकल पाता है। किसी को आपने पैसा दे दिया और वो पैसा आपको नहीं मिल पा रहा है, तब भी इस रेमेडी को आप करिए, इसका चमत्कारिक रूप से रिजल्ट मिलेगा आपको। जो लोग उधार पैसा दे दिए हैं और वो पैसा किसी को कोई वापस नहीं कर रहा है, तब इस रेमेडी को आप कर सकते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब है किसी भी प्रकार की कोई मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए, कोई आपकी बड़ी परेशानी है उसको दूर करने के लिए इस रेमेडी को आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जरूरत पड़ेगी आपको एक सड़े हुए नींबू की। अब वो व्यवस्था आप कैसे करते हैं आपको खुद देखना है। अगर नींबू सड़ा नहीं मिल रहा है तो नींबू को घर में सड़ा भी सकते हैं आप, लेकिन प्रयोग आपको सड़े हुए नींबू से ही करना है। इसका चमत्कारिक रूप से रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि आप लोग यदि मेरे चैनल पर अभी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए। जब भी कोई खास जानकारी यहां से प्रसारित करूंगा आपके काम की होगी तो मिस नहीं होगी, आपको आसानी से तेजी से प्राप्त हो जाएगी, आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आप लोग यदि अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट एनालाइज कराना चाहते हैं तो मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आप लोग काफी उपाय कर रहे हैं, रेमेडीज कर रहे हैं और वो वर्क नहीं कर रही है, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों समझ लीजिए आपका बर्थ चार्ट जो है अनबैलेंस है या आपके बर्थ चार्ट में प्लैनेट्स अनबैलेंस हैं। जब तक उस प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग रेमेडी नहीं करेंगे कोई रिजल्ट नहीं आएगा। मेरे या जितने भी एस्ट्रोलॉजर भाई बहन है सभी की रेमेडीज जनरल हैं। अगर आपके बर्थ चार्ट में मैच होगी तो आपको रिजल्ट मिलेगा, बर्थ चार्ट मैच नहीं होगी तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। बर्थ चार्ट के हिसाब से की गई रेमेडी इंस्टेंट और 100% रिजल्ट दिखाती है। ऐसी कंडीशन में अपना बर्थ चार्ट एक बार जरूर चेक करा लें। और यदि अपना बर्थ चार्ट मुझे चेक कराना चाहते हैं या अपने बर्थ चार्ट के हिसाब से समस्या को समाधान मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा या चैनल के अबाउट सेक्शन में असिस्टेंट का नंबर है। छोटी सी माइनर फीस है, फीस पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा कर मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। काफी लोगों को मैंने देखा बर्थ चार्ट नहीं होता है, कंफर्म नहीं होता है, तो यहाँ पर आप पाम रीडिंग या फेस रीडिंग ले सकते हैं। करंट फोटो से फेस रीडिंग या फिर पाम रीडिंग ले सकते हैं
और फेस रीडिंग और पाम रीडिंग के अकॉर्डिंग जो भी आपकी समस्या है उसका सटीक समाधान आपको दिया जाएगा। परिवर्तन आपको 7, 11, 21 दिन में साफ साफ दिखाई देगा। मेरे से किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग, पाम रीडिंग के अकॉर्डिंग, तो मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मदद की जाएगी, आपकी हेल्प की जाएगी। ठीक है, तो देखिए, इस प्रयोग को करने के लिए आपको एक कांच की बोतल आपको लेनी है, एक आपको सड़ा हुआ नींबू लेना है, साथ में आपको लेना है नमक। शनिवार के दिन में रात्रि में, यानी कि सूर्य अस्त के बाद, देखिए शनि राहु केतु जो होते हैं ये 3 प्लैनेट सूर्य अस्त के बाद ही अपना रिजल्ट दिखाते हैं। तो इस प्रयोग को आप सिर्फ शनिवार के दिन में सूर्य अस्त के बाद यानी कि रात्रि में कर सकते हैं, 12 बजे से पहले और सूर्य अस्त के बाद कभी भी इस रेमेडी को आप कर सकते हैं। करना क्या है, एक सड़ा हुआ नींबू आप ले लेंगे, एक बोतल ऐसी ले लेनी है जिसमें नींबू डाल करके ढक्कन आप लगा सके। तो सबसे पहले किसी बोतल में आपको शुद्ध जल ऐड कर देना है, उसके बाद में आपको नमक ऐड कर देना है, मतलब कि जितना पानी है उतना नमक ऐड कर देना है, और उसके बाद में ये नींबू आपको उसमें डालना है। लेकिन हाँ, एक चीज आपको याद रखना है, जब ये रेमेडी आप कर रहे होंगे उस समय अपने इंटेंशन भी इसमें आपको डालना है कि किस लिए आप इस प्रयोग को कर रहे हैं। तो जब ये रेमेडी आप कर रहे होंगे तो मन ही मन में एक ख्याल रखें, धन प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो मन में ये इंटेंशन रखें कि मेरे को बहुत सारे धन की प्राप्ति हो, मेरी गरीबी दूर हो जाए, दुख दूर हो जाए, दरिद्रता दूर हो जाए। कर्ज मुक्ति के लिए कर रहे हैं तो मेरा कर्ज मुक्त हो जाए, कर्ज से मुझे मुक्ति मिले, कोई शत्रु बाधा है, कोई बीमारी है तो उससे आपको मुक्ति मिले, या इसके अलावा जो भी आपकी परेशानी है, ठीक है, या जो भी आपकी मनोकामना है, तो उसमें इंटेंशन आपको डालते रहना है, मतलब दिमाग में वो चीज आपको चलते रहना चाहिए, थॉट्स आपके वही होने चाहिए जिसलिए आप इस प्रयोग को कर रहे हैं। उसके बाद में नींबू को आपने उसमें डाल दिया, जैसे आप नींबू डालते हैं पहले पानी ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे, उसके बाद में सड़ा हुआ नींबू उसमें डालेंगे, तुरंत आपको ढक्कन लगा देना है और उसको रख देना है घर की पश्चिम दिशा में। अब यदि आप इस प्रयोग को भी घर की पश्चिम दिशा में करेंगे, अब ये सीसी लगाने के बाद में यदि शनिवार की रात्रि में तुरंत इसको लेकर के जा सकते हैं तो आपको किसी बहते हुए जल में, नदी में, तालाब में, पोखर में या कुआं में, ये पहला ऑप्शन हो गया, वहां पर इसको डालते हुए अपनी मनोकामना आपको बोल देनी है, अपनी परेशानी से मुक्ति के लिए प्रार्थना कर लेनी है ना। जब प्रयोग कर रहे होंगे तो थोड़ा सा अपने इष्ट देवता का, अपने कुल देवता, कुल देवी, पितरों का ध्यान कर लें, महादेव, गणेश भगवान, 9 ग्रहों का ध्यान कर लें, जिस घर में रहते हैं वास्तु पुरुष, वास्तु पीठ भगवान का ध्यान कर लें। उसके बाद में ये रेमेडी करें। उसके बाद में उठा करके इसको बहते हुए जल में, कोई नदी, तालाब, नहर, पोखर, कुआं, उसमें इसको डाल दें। जिसके पास में ये सब नदी, तालाब, पोखर, बहता हुआ जल नहीं है तो वो क्या करें, कोई सुनसान जगह देख लें जहां पर किसी का भी आना जाना ना हो, तो वहां पर ले जाकर इसको जमीन में खड्डा खोद के वहां इसको आप दबा दें। एक शनिवार में भी इसका परिवर्तन नजर आने लगेगा। अगर आपको ऐसा लगे कि एक शनिवार में पूरा रिजल्ट नहीं मिला है, 70%, 80% रिजल्ट आया है, तो आप इस रेमेडी को दोबारा से दोहरा दें। हर प्रकार की मनोकामना की पूर्ति के लिए, हर प्रकार की परेशानी से मुक्ति के लिए ये प्रयोग बहुत ही चमत्कारिक है। अगर इसको आप अपनी जिंदगी में आजमाते हैं विश्वास के साथ में, तो चमत्कारिक रूप से इसका रिजल्ट आपको दिखाई देगा। एक बार में ही रिजल्ट दिखाता है। और यदि बाई चांस आपको एक बार में नहीं मिल रहा है तो ज्योतिष शास्त्र में कम से कम 3 शनिवार इस प्रयोग को करने के लिए कहा गया है। लेकिन मैं तो बोल रहा हूं आप एक बार करेंगे तो एक बार में ही इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। जरूरत है थोड़े से विश्वास की। जितना ज्यादा विश्वास के साथ में इस प्रयोग को करेंगे उतना आपको अच्छा इसका बेनिफिट मिलेगा। तो पूरे विश्वास के साथ में इस रेमेडी को करिए, ठीक है। सड़ा हुआ नींबू आपको इजीली मिल जाएगा, और सड़ा हुआ नींबू अगर नहीं मिल पा रहा है तो आप एक फ्रेश नींबू ला करके कुछ दिन पानी में डालें, उसको पानी में डाल के कहीं गर्म जगह उसको रख दें, तो धीरे धीरे वो सड़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि सड़ा हुआ नींबू जो होता है दोस्तों, इसकी ये अवस्था है, इसकी न तो जीवित है न मृत है। और आप सभी जानते हैं कि हर एक तांत्रिक क्रियाओं में नींबू का कितना ज्यादा प्रयोग किया जाता है। तो ये नींबू का प्रयोग आप करेंगे, चमत्कारिक रूप से आपकी लाइफ बदल जाएगी। इसको ट्राई करके देखिए आप, ठीक है। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और एक विशेष बात दोस्तों कि हमारे द्वारा शाबर मंत्रों के द्वारा कुछ विशेष पूजाएं होती हैं। हमारे पास में जो शाबर मंत्र हैं, नाथ गुरु, नाथ पंथी द्वारा पूर्ण शाबर मंत्र प्राप्त हैं। और यदि आपकी लाइफ में राहु यदि अनबैलेंस है बर्थ चार्ट में, तो आप समझ लीजिए कि अनएक्सपेक्टेड परेशानियां, दुर्घटना, बच्चे गलत संगति में पड़ना, ग्रह कलेश, धनहानि, मानहानि, ये सब लगा रहता है। और राहु यदि बैलेंस होते हैं तो समझ लीजिए कि अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, धन, पैसा सब कुछ आना शुरू हो जाता है अनएक्सपेक्टेड वे पे। तो यदि राहु को यदि बर्थ चार्ट में बैलेंस करवाना चाहते हैं तो शाबर मंत्रों की विशेष पूजा 18 से 28 दिन की होती है, जो आपको अमेजिंग परिवर्तन देती है। इसके अलावा शनि, राहु, केतु बर्थ चार्ट में बैलेंस करवाना है तो इसके लिए 28 से 41 दिन की विशेष पूजा होती है। और यदि 9 ग्रहों को बर्थ चार्ट में बैलेंस करना है तो इसके लिए 41 से 3 महीने की विशेष पूजा होती है। इसके अलावा जो लोग कर्जवान है, कर्ज से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, कोई उपाय वर्क नहीं कर रहा है, तो कर्ज मुक्ति के हमारे द्वारा शाबर मंत्रों का 3 महीने का विशेष अनुष्ठान किया जाता है। 3 महीने में गारंटी से आपको बड़े से बड़े कर्ज से आपको मुक्ति मिलती है। रेंट पर रहते हैं, भाड़े के मकान में, खुद का घर नहीं प्राप्त हो पा रहा है, खुद के घर के योग नहीं बन रहे हैं, 3 महीने में गारंटी से आपको खुद के घर की प्राप्ति होती है। विशेष शाबर मंत्र अनुष्ठान है 3 महीने का। मेरे काफी क्लाइंट्स ने 2 महीने में खुद के घर की प्राप्ति की है।
तो जिस भी पूजा की आपको नीड है आप व्हाट्सएप में जा सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और जिस भी पूजा की नीड है पूजा बुकिंग करा सकते हैं। सारी पूजाओं के पॉजिटिव फीडबैक है मेरे पास में, ठीक है। आप भी ट्राई करके देखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट है। शावर मंत्र तुरंत में एक्टिव होकर के तुरंत रिजल्ट दिखाते हैं, ठीक है। और आज की जानकारी दोस्तों काफी अच्छी है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। लाइक करने में आपको कोई खर्चा नहीं लगेगा, लेकिन ये है कि आप एक छोटा सा लाइक कितने लोगों को जानकारी का लाभ देगा। मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं, जब वो वीडियो को लाइक करते हैं तो ऐसी जानकारी आप लोगों को जरूरत है, यूट्यूब आप लोगों तक रिकमेंड कर देता है। आप लोगों का 1 सेकंड का छोटा सा लाइक बहुत सारे लोगों को जानकारी का लाभ देगा, तो लाइक जरूर कर दिया करें, ठीक है। और नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली ये जरूर लिखा करें। इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ में आप लोगों के कमेंट्स देकर के मैं आप लोगों को ब्लेसिंग्स दे सकता हूँ। जानकारी को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, अपने भाइयों बहनों में, रिश्तेदारों में आपको लगता है किसी को जानकारी की नीड है, उस तक जानकारी को जरूर शेयर करें। आपके एक शेयर से और लोग भी जानकारी का लाभ ले पाएंगे। जिनको लाभ मिलेगा आपको ब्लेसिंग्स देंगे, शेयर जरूर करें, ठीक है। और मेरे से किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग, पाम रीडिंग के अकॉर्डिंग मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। मदद की जाएगी, आपकी हेल्प की जाएगी, ठीक है। आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है।